फिल्म की शुरुआत द न्यू वर्ल्ड नामक जगह से होती है। शिकारियों का एक जहाज रेगिस्तान की रेत में यात्रा कर रहा है। वे एक रेत में रहने वाले प्राणी डायाब्रोस को जगा देते हैं। जहाज पर हमला करते समय कई शिकारी मारे जाते हैं। इस भगदड़ में एक अकेला शिकारी टोनीजा जहाज से गिर जाता है और उसकी टीम उसे पीछे छोड़ देती है। हमारी दुनिया में कप्तान नताली आर्टेमिस मिलायोवोविच के नेतृत्व में एक सैनिकों की टीम एक मिशन के लिए रेगिस्तान में जमा होती है। आर्टेमिस, डैश, मेगन गुड, लिंक, टी.आई. हैरिस, मार्शल, डिएगो बोनेटा, स्टीलर, जोश हेलमैन और एक्स जिन ऑन यूंग को एक जगह ले जाती है जहां कई निशान लगे हुए हैं। दूसरी टीम के साथ मिलकर वे एक तूफान का सामना करते हैं जो इन निशानों द्वारा सक्रिय होता है। जमीन हिलने और फटने लगती है जिससे आर्टेमिस और उनकी टीम एक दरार में गिर जाती है। टीम रेगिस्तान में जागती है। वे बी टीम के जले हुए अवशेषों को पाते हैं जो किसी अज्ञात ताकत द्वारा जलाए गए थे। आर्टेमिस अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ती है और उन्हें एक विशाल पसली का ढांचा दिखाई देता है। दूर से शिकारी उन्हें देखकर एक चाक से ढकी तीर से चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन टीम इसे हमले के रूप में गलत समझकर उस पर गोली चला देती है। जल्द ही डायब्लोस रेत के नीचे से उनकी ओर बढ़ने लगता है और उनके पीछे भागता है। एक्स की मौत डायब्लोस के एक झटके से हो जाती है और स्टीलर इसके सींग से छलनी हो जाता है। वे गुफा में छिपकर जान बचाते हैं। रात के समय जब टीम सुरक्षित महसूस कर रही होती है, उन्हें गुफा में रहने वाले मकड़ी जैसे राक्षस नर्सिला मिलते हैं। मार्शल को एक नर्सिला खा जाता है, जिसके बाद आर्टेमिस बेहोश हो जाती है। वह एक जाले में कैद पाती है। डैश की लाश के पास पहुंचकर वो उसे बाहर निकलने की कोशिश करती है और फिर लिंक से मिलती है जो गंभीर हालत में होता है। उसके शरीर पर अंडों का झुंड होता है जो फूटने लगते हैं। एक बड़ा नर्सिला उसे निकल जाता है और आर्टेमिस भाग जाती है। बाहर निकलने के बाद वह दिन की रोशनी देखती है जिससे नर्सिला कमजोर हो जाते हैं। आर्टेमिस को शिकारी पाता है और दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। लड़ाई के बाद शिकारी आर्टेमिस को बंदी बना लेता है और उसे अपनी गुफा में ले जाता है। वहां वह उसे खाना और पानी नहीं देता, जबकि नर्सिला की आवाजें सुनाई देती है। आर्टेमिस किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और शिकारी से लड़ाई करती है। अंततः दोनों समझौता करते हैं और वह उसे चॉकलेट देती है, जिसे खाकर शिकारी इसे पसंद करने लगता है। बदले में वह आर्टेमिस को पानी देता है। आर्टेमिस शिकारी को समझाती है कि उसे उस दरार से घर लौटना है, लेकिन डायब्लोस को पार किए बिना ऐसा संभव नहीं है। शिकारी सुझाव देता है कि वे नर्सिला के जहर का उपयोग डायब्लोस को मारने के लिए करें। वह उसे अपने हथियारों का इस्तेमाल करना सिखाता है। वे एक नर्सिला का फंदा बिछाते हैं और उसका दांत निकालकर वापस गुफा में जाते हैं। वहां आर्टेमिस उसे अपनी भाषा सिखाती है और उसे पता चलता है कि शिकारी के पास दो छोटी मूर्तियां हैं जो उसकी मृत पत्नी और बच्चे का प्रतीक है। अगले दिन आर्टेमिस और शिकारी डायब्लोस से लड़ने के लिए निकलते हैं। वे जहाज के मलबे की ओर उसे बुलाते हैं और जहर लगे तीरों से हमला करते हैं। आर्टेमिस डायब्लोस के सिर पर अपनी तलवार गाड़ देती है और अंततः उसे मार गिराती है। फिर आर्टेमिस शिकारी की मदद करती है और उसे ठीक करती है। वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जड़ी बूटियां और घास खाने वाले प्राणी रहते हैं। आगे उन्हें स्काई टॉवर दिखता है जो आर्टेमिस को घर भेज सकता है। रात में एक बड़ा पंखों वाला प्राणी राथलोस जंगल में आग लगाता है। शिकारी का पुराना दल एडमिरल रॉन पर्लमैन के नेतृत्व में आता है और आर्टेमिस और शिकारी को बचाता है। आर्टेमिस को धन्यवाद कहने पर एडमिरल उसे बेहोश कर देता है। आर्टेमिस जागती है और खुद को एक पिंजरे में बंद पाती है जहां अन्य दल उसे देख रहे होते हैं। एडमिरल उसे रातलोस के बारे में बताता है कि वह बहुत खतरनाक है, लेकिन आग उगलने से पहले कमजोर होता है। वे प्राणी पर हमला करने और आर्टेमिस को घर पहुंचाने की योजना बनाते हैं। एडमिरल और उनकी टीम रातलोस पर हमला करती है। आर्टेमिस स्काई टॉवर से छलांग लगाती है और वापस अपनी दुनिया में पहुंचती है। वहां वह सैनिकों से मिलती है, लेकिन रातलोस भी आ चुका है। वह एक क्रॉसबो और विस्फोटक का उपयोग करके उसे मारने की कोशिश करती है। शिकारी भी आकर रातलोस पर तीरों से हमला करता है और आखिरकार वे उसे मार गिराते हैं। एडमिरल उसे बताता है कि एक और प्राणी आ रहा है और आर्टेमिस उनके साथ रहकर एक और हमला करने का निर्णय लेती है।